माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण JCERT के द्वारा जो फ्रेंड्स आप लोग के सामने सोशल साइंस का मॉडल सेट जारी किया गया है, वो मैं आप लोग के बीच पूरे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो देखे होंगे, तो मैं मैथमेटिक्स और साइंस का सारी क्वेश्चन को मैं क्लियर किया था। कुछ कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था, उस चीज़ को भी मैं आप लोग के बीच हाईलाइट्स किया हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग के बीच में सोशल साइंस का वो सारे क्वेश्चंस को दूर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन थे? होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। तो क्लास 10th का ही पहला चैप्टर हिस्ट्री में, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ फ्रांसीसी क्रांति का नेता जो थे नेपोलियन बोनापोर्ट थे। नेपोलियन बोनापोर्ट थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। ऑलरेडी फ्रांस का राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र का उदय। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या था? लोकतंत्र का उदय। क्लियर है? और इसका नारा क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गणतंत्र जो नारा दिया गया था वह फ्रांसीसी क्रांति का था। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन लिख रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत में असहयोग आंदोलन का नेता थे। और मैं आप लोग को बताऊं इसका जो लीड स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त से, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। और फाइनली तभी आप लोग बताना चाहता हूँ 12 फरवरी 1922 को इसे चौरी चौरा कांड की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इससे बीच में 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। और चौरी एक स्टेशन होता है, चौरा भी एक स्टेशन। इसके बीच में एक पुलिसकर्मी का फैक्ट्री, पुलिसकर्मी का ऑफिस होता है जहाँ पे जला दिया था। ये होता है चौरी चौरा कांड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वह एलन ऑक्टियम ह्यूम के द्वारा, जिसका शॉर्ट नेम आप लोग याद किएंगे A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम हम लोग इसे कहते हैं। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, याद कर लीजिएगा फटाक से, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो फ्रेंड उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। क्लियर है? और कांग्रेस का नाम जो दिया गया था, कांग्रेस जो वर्ड्स यूज किया गया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो थे द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। इसका टेन्यूर तो आप लोग लिख सकते हैं 3-1, ये था 1939 से 1945 के बीच में चला था। क्लियर है? और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वह 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय उद्यमी जिसने पहले जूट मिल स्थापित किया था, तो राइट आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। तो राइट आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है। आप लोग एक भारत का भी लिखिएगा और एक पूरे विश्व का भी लिखिएगा। मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ आप लोग क्या पढ़े हैं। एक विश्व का भी लिखिएगा, एक भारत का लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का वेट करूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का विकास किस करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो फ्रेंड्स भाप इंजन का जो आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जयदेव के द्वारा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यंग इंडिया। तो यंग इंडिया का जो संपादन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसी में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हरिजन, ये सारे जो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त, देखिए मैं बताता हूँ, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग फोकस कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये पता होगा, बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक से ये स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ आप लोग को याद करना पड़ेगा। और इसका नारा क्या था आप लोग को पता, इसी समय नारा दिया गया था, करो या मरो, डू एंड डाई। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाबू आप बताइएगा। तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुआ था 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, 1973। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, एक होता है, सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जल द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है खादर, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है खादर जलोढ़ मिट्टी, एक होता है बांगर जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक से सिखाता हूँ। खादर, तो देखिए हम लोग नया चीज़ हमेशा खाते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। ये आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए नया जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें कंकड़ की मात्रा कम होना चाहिए, तो यानी कि बांगर में फिर क्या होगा? अधिक होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो क्या होगा? बांगर, यानी कि बांगर जलोढ़ मिट्टी को हम लोग में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ के बांगर लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत के दक्कन के पठारों में होता है, यानी ये दक्कन के पठारों में होता है। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा दक्कन का पठार जो आता है आप लोग का महाराष्ट्र के इलाके में आता है। और काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। इसे ट्रिक से याद करने के लिए आप लोग कर सकते हैं, का से काली, का से कपास, इस टाइप से आप लोग को हमेशा माइंड में फिट हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सुंदरवन डेल्टा, ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो जस्ट लाइक सेम सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे होगा ये? पश्चिम बंगाल में। इस चीज़ को आप लोग फोकस कीजिएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड के राष्ट्रीय पार्क का नाम है बेतला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? ये बेतला, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ था। अब ये जो परियोजना की बात करते हैं तो ये होगा सरदार सरोवर परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से। क्लियर है? जो कि नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पे किया गया था। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, इसका जो संबंधित जो व्यक्ति का नाम था वो मेधा पाटेकर। ये क्वेश्चन पूछता है मेधा पाटेकर, तो मेधा पाटेकर का जो संबंध है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद कर लीजिएगा। बात करते फ्रेंड, देखिए टिहरी बांध, तो टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। टिहरी परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? रिहन परियोजना यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है अनवीकरण संसाधन, कृत्रिम संसाधन, नवीकरण संसाधन या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जल, जल देखिए एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो समाप्ति कभी नहीं होता, यानी वैसे संसाधन जो कभी समाप्ति के कगार पे नहीं होता है, उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन। इसके साथ साथ आप लोग याद रखें ये एक प्रकार का चक्रीय संसाधन भी है। कैसा? ये चक्रीय संसाधन है, ये भी आप लोग काफ़ी लिख सकते हैं। और जल दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हूँ। चलिए श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ श्रीलंका, तो श्रीलंका में का जो राजकीय धर्म है वह बौद्ध है। क्या ये? बौद्ध है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका भाषा भी आ सकता है, तो इसका जो भाषा है श्रीलंका का सिंहली है। कौन सा भाषा है ये? सिंहली है। तो भाषा भी आप लोग याद रखिएगा। और धर्म क्या है? बौद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड आप लोग बताइएगा भारत का राजकीय धर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत का राजकीय धर्म क्या है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर फोकस करना चाहते हैं तो लिख रहा है बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा 59%, यानी कि राइट आंसर देखिएगा तो 59% होगा। 59% बेल्जियम में डचों की आबादी थी।
ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बेल्जियम दो भागों में बटा हुआ था भाषा के आधार पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें एक डच था और एक और कौन सा भाषा था, मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। क्लियर है, तो ये आप लोग लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर आप लोग संघवाद चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे शक्ति का विभाजन कुल 3 रूप में किया गया है। एक होता है संघ संघ सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है राज्य सूची। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मैं तीनों के बारे में समझा देता हूं ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। संघ सूची, संघ सूची में उन सारे शक्तियों का शामिल किया था जिसका पावर केंद्र सरकार को होता है। जैसे रेल रक्षा, रेल रक्षा आप लोग का जो आएगा फ्रेंड्स वो आप लोग का आ जाता है संघ सूची के अंतर्गत। बैंकिंग भी आप लोग का संघ सूची के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, वही राज्य सूची के अंतर्गत उन सारे शक्ति को रखा जाता है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि को आप लोग रख सकते हैं, क्लियर है, परियोजना को भी रख सकते हैं। वही बात करते हैं संवर्ती सूची में, तो शिक्षा एक संवर्ती सूची है, यानी कि जिसपे अधिकार दोनों का होता है, यानी राज्य और केंद्र दोनों का होता है। तो शिक्षा एक संवर्ती सूची है। वन भी क्या एक प्रकार, सॉरी वन बोलते हैं, विवाह भी क्या एक संवर्ती सूची है। तो ये आप लोग याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं, एक लिख रहा शिक्षा, तो ऑलरेडी शिक्षा क्या होगा मैं आप लोग को जस्ट बता, शिक्षा एक प्रकार का संवर्ती सूची है। क्योंकि देखिए अभी आप लोग कौन सा बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जैक बोर्ड का, और आपके जो सामने जो स्टूडेंट्स है देखिए वो कौन सा बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई। तो ये दोनों क्या हो गए, एक झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहा है, एक न्यू दिल्ली से तैयारी कर रहा। तो क्या हो गया, संवर्ती सूची। बात करते हैं रक्षा का, तो फिर रक्षा जो मिनिस्टर होता है वह संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संघ सूची। और कृषि और स्वास्थ्य, तो देखिए कृषि भी आपका होगा राज्य सूची, लेकिन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्वास्थ्य जो होता है संवर्ती सूची के अंतर्गत होते हैं। तो राइट आंसर देखा है तो संघ सूची में होगा, रक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है 20 क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? तो काफ़ी मोहब्बत से आप लोगों को मैं बताया था इसके बारे में विकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि केंद्र से राज्यों का जो शक्ति का हस्तांतरण होता है उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं इसे? विकेंद्रीकरण बोलते हैं। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, यानी कि केंद्र से राज्यों में शक्ति का जो हस्तांतरण होता है उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, इसका आंसर होगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। देखिए सांस्कृतिक और भाषाई अंतर ही होगा इसका आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिख रहा है। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण, फिर लिख रहा शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड उपरोक्त सभी आप लोग काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हो सके तो आप लोग का ये 3 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषता कहे तो आप लोग ये तीनों पक्ष को लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ये आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा। होपफुली फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ये आप लोग का जो बातें कर रहा है लिंग समानता के बारे में, तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 जो शो करता है वह लिंग समानता के बारे में बढ़ावा देता है। जैसे यानी कि सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 14 जो शो करता है वह समानता के बारे शो करता है, समानता। क्लियर है, लेकिन आर्टिकल नंबर 15 जो होता है वो आप लोग का जन्म के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सारी चीज़ों को समानता के बढ़ावा देता है। तो आर्टिकल नंबर क्या होगा, 15 होगा। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे आर्टिकल 15 के रूप में एक पिक्चर भी लॉन्च हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो भारत किस प्रकार का राज्य है? होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये क्वेश्चन भी दे चुका था। चलिए इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत का अगर आप लोग संविधान पढ़ते होंगे या फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। यानी कि भारत एक प्रकार का क्या है, एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध जो है केनिया देश से। ये क्वेश्चन न्यू के टाइप में मुझे खुद लगा, इसका राइट आंसर होगा केनिया होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, केनिया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, भारत में अभी कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है
और उन लोगों को जो मान्यता देता है भारत के चुनाव आयोग देता है, भारत के चुनाव आयोग देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी वजह से हमेशा प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग अगर देखा जाए तो फ्रेंड इसे बोलते हैं नरेगा। क्या बोलते हैं? नरेगा, NREGA। क्लियर है? नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसे। क्लियर है? तो ये जो लागू किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बताना चाहिए 2005 में लागू किया गया था, 2005। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकासी, ऋण, जमा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बैंकों की आय का जो प्रमुख स्रोत होता है वह ऋण होता है। क्या होता है ये? ऋण। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, भारत के पूर्व अर्थशास्त्री रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई पास किया था। तो राइट आंसर होगा 2005 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ये होगा। क्लियर है? तो ये आप लोग के बीच 30 क्वेश्चन था जो मैं आप लोग के बीच काफ़ी अच्छे से बताने का भरपूर प्रयास किया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोग को नीड होगा मेरा आंसर का तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को नीड होगा तो कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा, और मैं सारी चीज़ को मैं बता दूंगा किस टाइप से आप लोग को लिखना है। मैं सारे क्वेश्चंस को मैं तरीके से बता दूंगा किस टाइप से आप लोग को लिखना है। तो ये टोटल 52 क्वेश्चंस आप लोग को होने वाले हैं। क्लियर है? तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।